अतीक मुख्तार सब करते थे सलाम। माफियाओं की नगरी का माना जाता है इसे राजा। रॉबिन हुड की तरह गुंडों और माफियाओं के आखिरी फैसले अपने महल से करता था ये राजा। अतीक अपने आप को मानता था इस राजा के पैरों की धूल। बीते एक महीने से लगातार हम आपको अतीक अहमद की कहानियां और उससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बता रहे हैं, मगर आज एक ऐसे रॉबिन हुड की बात करेंगे जिसके सामने अतीक भी एक भीगी बिल्ली नजर आता था। यूपी पुलिस और रॉबिन हुड की तरह यूपी के गुंडों और माफियाओं के आखिरी फैसले भी ये अपने महल में बैठकर करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कई साल पहले इन्होंने अतीक का फैसला किया था। इस रॉबिन हुड पांडे का नाम है राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह। इस नाम को देश के सभी लोग अच्छे से पहचानते हैं। राजा भैया एक राजनेता और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा के सदस्य हैं। कहते हैं अतीक यूं तो अखिलेश और मायावती की परछाई बना रहता था, मगर उसके मन में ख्याल सिर्फ एक ही नाम था, राजा भैया। राजा भैया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर भद्री के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं और उनका नाम वर्षों से विभिन्न आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है। इन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और 1993 में कुंडा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए थे। तब से वो 6 बार विधायक चुने गए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश की विभिन्न सरकारों में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। राजा भैया पर हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों का आरोप लगाया गया है। उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया है और कई मामलों में उनको मुकदमों का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि उनमें से कई मामलों में वो भी अतीक की तरह बरी भी हो चुका है। इतनी समानता होने के बावजूद भी अतीक और राजा भैया कभी खुलेआम साथी बनकर एक मंच पर नहीं आए। एक वक्त था जब इन दोनों की दोस्ती काफी बढ़ चुकी थी और एक साझेदारी की उम्मीद थी इन दोनों से झलक रही थी। ये बात बरेली की है, जब अतीक बरेली की जेल में बंद था और उससे मिलने राजा भैया का चचेरा भाई अक्षय प्रताप सिंह आता है। दरअसल राजा भैया चाहता था कि अतीक उसकी पार्टी जनसत्ता दल की तरफ से 2019 के लोकसभा का चुनाव लड़े, मगर उसका प्लान फेल हो गया। दरअसल राजा भैया को अतीक का काम पसंद नहीं आता है। वो गरीबों की संपत्ति छीनकर अमीर बना है, जबकि राजा भैया पुश्तैनी अमीर हैं। उन्हें अतीक और उसके तरीकों से बहुत दिक्कतें थी। जबकि राजा भैया के महल में आज भी कुंडा के लोग अपनी समस्या सुनाने आते हैं, जहां राजा भैया उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन्हें समाधान पेश करते हैं। इन दोनों के बीच विवाद तब बढ़ा जब साल 2016-17 में अतीक ने मंच पर सीधे तौर पर कह दिया कि राजा रानी का समय खत्म करो, जिस पर अतीक को अंदाजा था कि राजा भैया की तरफ से जवाब आए या चुप्पी बखेड़ा तो खड़ा होना ही है। अतीक को छोड़िए, मुख्तार अंसारी भी राजा भैया से जुबान लड़ाने की जगह जी हुजूरी ही करते हैं। अतीक ने राजा रानी के दौर को खत्म करने की बात तो कह दी थी, लेकिन कहा जाता है कि अतीक ने अपनी इस हरकत पर साफ साफ व्यक्तिगत माफी मांगी है। अपनी विवादास्पद छवि के बावजूद राजा भैया का अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण छवि माना जाता है, जो उन्हें उनके कल्याण के लिए काम करने वाले नेता के रूप में मानते हैं। वो अपने करिश्मे, राजनीतिक कौशल और मजबूत छवि के दम पर अब सिर्फ कुंडा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जाने माने नेता बन चुके हैं। आपका राजा भैया के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपीएन टीवी।